चलो भाई चलो, स्कूटी वाले चलो। के बाद युद्ध स्तर पर कार्रवाई करके हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्गों को खोला गया था और उसी प्रकार हल्द्वानी भवाली गर्म पानी होते हुए रामगढ़ के अल्मोड़ा के लिए भी राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया था। लेकिन बचे हुए स्थानों पर कार्य जारी था, जिस कारण से भवाली राजमार्ग पर मेढक पत्थर के पास में और जोलीकोट के तरफ ये मड हाउस के पास में निर्माण कार्य के दौरान बड़े पत्थर आने से पुनः यातायात बाधित हुआ है। फिलहाल रूट डाइवर्ट किए गए हैं और यात्री जानकारी के बाद ही गंतव्य के लिए प्रस्थान करें और बहुत शीघ्र इनको खोल दिया जाएगा। रंबानी चौकी हुई तो आपकी टीम लगी होगी वहाँ। हाँ हाँ, टीमें लगी हुई हैं। बढ़िया है। तो आपका ये केवल ट्रैफिक का ही काम ही है, वीआईपी ड्यूटी पे सारा जो है कि पहली बात तो हमारा अखाड़ा परिषद पूनम के दिन जो है श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो है महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत है, उनकी देख रेख में नया अखाड़ा परिषद का गठन हो गया, जिसमें मैं महामंत्री हूं। और जो है जो पंच के बनाए हुए पदेन महंत है, उन्हीं लोगों का यह अखाड़ा परिषद में सब सम्मिलित है। तो साथों साथ जो इलाहाबाद की बात है तो मैं बता दूं कि पूज्य जो पूर्व सेक्रेटरी है, महामंत्री हैं हरिगिरी जी महाराज, उनका काम ही गलत रहा है शुरू से लेके आज तक। फर्जी को लेके और अखाड़ों में जो है अत्याचार दुराचार करना, उसी का प्रमाण है अभी प्रयागराज कुंभ मेले में जो अखाड़े से निष्कासित हैं, बहिष्कृत हैं हरिगिरी जी महाराज, नरेंद्र गिरी जी महाराज और शासन प्रशासन उसके गवाह है। जो फर्जी को लेके और वह अपना 7 अखाड़े 6 अखाड़े कह रहे हैं, तो वह पहली बात तो अखाड़े से जो है बहिष्कृत हैं। और दूसरी ये बात कि यह अखाड़ा परिषद सभी समूह सभी दल को मिला के बनी है, वो सिर्फ सन्यासी परिषद है और फर्जी है और अवैध है। और जो है इसमें जितने हैं सभी संप्रदाय सभी दल का समूह है। इसी का सबूत है कि हम लोग कुंभ मेला से पहले हट गए थे, हमारे साथ बेइंसाफ़ी की गई थी वैष्णव के साथ। तो हरिद्वार कुंभ मेले से पहले ही वैष्णव अखाड़े चैलेंज कर दिए थे कि तुम अध्यक्ष नहीं, महामंत्री नहीं। और अभी वर्तमान यहाँ हरिद्वार में जो 20 तारीख की औपचारिक घोषणा हुई है अध्यक्ष महामंत्री और सभी कार्यकारिणी की, वही अखाड़ा परिषद सच है और वही रहेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से और लोगों को भी जो है कहना चाहूँगा कि इसी अखाड़ा परिषद को आप सब जो है ध्यान में रखें और मान्यता दें। आदरणीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी, यहाँ उत्तराखंड के सीएम, सभी राजनीति और धर्म से जुड़े हुए लोगों से अनुरोध है कि यह जो अखाड़ा परिषद है वो सही है और इसमें सभी दल सभी समुदाय मिले हैं। वो सिर्फ एक सन्यासियों की जो है दल है, उसमें कोई दल समूह नहीं है और है भी तो सब फर्जी है। तो इसके लिए ज़्यादा इनको मान्यता न देते हुए इनके बहुत से चट्टे जो है खुलने को बाकी है, अगर खुल गए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि साधुओं का पेपर टीवी में आए, गलत प्रचार प्रसार हो तो जो है वह सब मिला के साधु की हानि है। तो आप लोगों के माध्यम से श्री महंत हरिगिरी जी महाराज को जो है मैं कहना चाहूँगा कि बंधी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। 17 सालों से तुम्हारा जो है अत्याचार दुराचार हम लोगों ने सहा और जो है कैसे भी जो है माने। अब जो है प्रयागराज में कितने अध्यक्ष बनाया, कितने महामंत्री बताओ।
पंचायती अखाड़ा श्री रंजनी के सचिव श्री महेंद्र पाल को दारागंज पंचायती अखाड़ा श्री रंजनी में सर्वसम्मति से सोमवार सर्वसम्मति से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चुन लिया गया। कितने अखाड़ों का समर्थन है? उनको वैसे जो हाजिरी थी वो तो 7 अखाड़े थे। एक उन पर लिखित अयोध्या से पत्र आ गया था मदन मोहन दास जी का, निर्मोही अखाड़े के मदन मोहन दास जी का बेटा। और महामंत्री तो हरिगिरी जी है ही है, क्योंकि ये जो अभी 3-4 दिन पहले जो नई कारकाड़ी बनी है, इतनी बड़ी परिषद का, जो इंडिया लेवल की परिषद का महामंत्री को अधिकार है एजेंडा निकालने का। कब मीटिंग रहेगी? इन्होंने 3-4 दिन पहले गुप्त रूप से सुबह 9 बजे सबको बुला लिया, मीटिंग कर ली। ऐसे जो है परिषद का गठन नहीं होता है। पंचायती अखाड़ा श्री रंजनी हमने 15 दिन पहले ही एजेंडा घुमा दिया था। जिसको अपना समर्थन जुटाना है कोई भी, तो सभी के लिए दरवाजे खुले थे, सब पहुंचते हैं, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं। तो आज 8 अखाड़ों का समर्थन महेंद्र जी आप कैसे चलेगा? और निर्मोही अखाड़े के जो मेन महंत है ना, अयोध्या में रहते हैं, बोले मैं आ नहीं सकता, मेरा लेटर ही है मनमोहन दास जी जो मुख्य है वो फोटो भी अब ले लेता ये पूरा ये पूरा अभी तो सबको नई कारगाड़ी 4-5 दिन पहले बनी है, वो पूरी तो पता है। दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे 7 अखाड़े वहाँ उपस्थित थे। एक निर्मोही अखाड़े अयोध्या से पत्र आ गया। इस प्रकार 8 अखाड़ों का बहुमत हो गया है। और श्री महेंद्र रविंद्र पुरी जी महाराज जो हमारे अखाड़े के सचिव हैं, माँ मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, रामानंद इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, मोहनानंद आश्रम के भी महंत हैं, इस प्रकार श्री SM डिग्री कॉलेज के भी प्रबंधक हैं। उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। एक फुट पहले से ही इसका दावा कर रहा है कि वो अध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं। 2-3-4 अब आप तो देखो बुद्धिजीवी हैं, आप जानते ही हैं कि इतनी बड़ी परिषद का जो चुनाव होता है महामंत्री को अधिकार रहता है। महामंत्री तो नहीं था ना, मृत्यु तो केवल अध्यक्ष की हुई थी, महामंत्री तो जीवित हैं। तो महामंत्री का अधिकार रहता है कि इतनी बड़ी परिषद का एजेंडा निकालना, मीटिंग तय करना। तो 15 दिन पहले हमारे हरिगिरी जी ने मीटिंग तय कर दी। अब इनको जो नई कार्यकारिणी बनी है, इनको वहाँ पे 25 तारीख को पहुँचना था, अपना बहुमत सिद्ध करना था। तो ये होता। अब इन्होंने जो है सुबह 9 बजे किसी को बताया नहीं, एजेंडा निकाला नहीं, अब मीटिंग कर ली सर्व और अध्यक्ष बने, ये अमान्य है। कितने अखाड़ों का आपको समर्थन? 7 अखाड़े उपस्थित थे। एक अखाड़े वालों का, निर्मोही अखाड़े वालों का पत्र आ गया है, जो कि हमारे पत्रकार बंधु पे है, और वो पेपर में आ जाएगा। गुरु जी महाराज, लेकिन जब 2 अखाड़ा परिषद काम करेंगी क्षेत्र में, फील्ड में काम करेंगी, तो कैसे काम बन पाएगा? ये तो आपने देखो, आपको भी पुरानी बात बताऊं, ये तो जब नासिक का कुंभ मेला था, कुछ दिन जो है ज्ञानदास जी भी अपने को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बताते थे, इधर हमारे नरेंद्र जी भी बताते थे। लेकिन 1 महीने बाद सब जो है विलय हो गया था, सब जो है फिर एक ही अखाड़ा परिषद हो गया था। ऐसे ही अब जो है इनको जाना होगा तो कोर्ट जाए, ये साबित करें कि हम जो है हमारे साथ जो निर्मल अखाड़ा है ये सही है, या फिर हमारा बहुमत हमारा है। इनके पास तो ये अल्पमत में आ गए। अगर ऐसी स्थिति चली तो आने वाले कुंभ में परेशानी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे रविंद्र पूजी बहुत, आप तो जानते ही हैं, इसका आगे निराकरण हो जाएगा। सभी अखाड़ों को एकजुट करने का प्रयास। हाँ बिल्कुल, हमारे रविंद्र पूजी सभी को लेके साथ चलेंगे। आप देख लेना 2 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सब एक ही हो जाएगा। रविंद्र पूजी के आप जानते ही हैं, हरिगिरी जी को जानते ही हैं, ऐसा नहीं, सबको लेके चलेंगे, ऐसे नहीं हो। धन्यवाद।
मुकेश भाई खरीदा था किसी से? अब इसकी अभी जांच की जा रही है। ये भी जांच का विषय है कि अभी तो पहले है कि मुलजिम पकड़ा जाए, जो असला है वो बरामद हो जाए, जो कार्टिज में बरामद प्रकरण हुआ था, तो इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और 20 लाख रुपये अभी इसके खाते में, जिनको भी फ्रीज कराया गया है। ठीक, ये भी एक मिली थी मंगलौर थाना क्षेत्र में गन्ने के खेतों में, और इसकी शनाख्त राज सिंह के रूप में हुई थी, जो कि एक दिन पहले अपने घर से गायब था। इस पे 2 गन शॉट थे, जिनमें से एक मिस फायर था और एक जो था वो पेनिट्रेट किया था। बाद में छानबीन में और पुलिस की जो जांच है उसमें ये निकल कर आया कि इसकी हत्या इसी के एक दोस्त ने की थी, एक अंशुल नाम के इसके दोस्त ने की थी, और हत्या का कारण इसका उसकी कज़िन को परेशान करना था। जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ लिया गया है। जो घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस जो हैं वो बरामद हो गए हैं, जो खोखा कारतूस में बरामद हो गए हैं। मृतक का बैग और जो मोटरसाइकिल जिसमें कि ये बिठा के जो अभियुक्त है, ये भी सब बरामद हो चुके हैं। कितने लोग शामिल थे? घटना में अभी तक की जो जानकारी है उसमें केवल ये अकेला था जिसने कि फायर किए थे। एक व्यक्ति इसमें और है जो नाबालिग है, जिसको किसने घटना के बाद अपना तमंचा रखने के लिए दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अभियुक्त है इसकी कज़िन से जो मृतक था वो उसको कुछ परेशान किया करता था, इस बात को लेकर ये उससे नाराज था। और इवन पंजाब हरियाणा में अगर जो सप्लाई मेनली हो रही है वो बरेली से होती है। बरेली बेसिकली एक ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है, जिसमें कि इधर बिहार से और इधर नेपाल की तरफ से आती है। वो एक ट्रांजिट पॉइंट है जहाँ से धारा के अंतर्गत इसमें प्रशांत गर्ग इनके द्वारा एक वो दी गई थी के बाद। इसमें जो इसका मुख्य अभियुक्त है अंशुल, ये पकड़ में आ गया है, और ये जो इसका जो मुख्य अभियुक्त है ये चलो भाई चलो, स्कूटी वाले चलो। के बाद युद्ध स्तर पर कार्रवाई करके हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्गों को खोला गया था, और उसी प्रकार हल्द्वानी भवाली गर्म पानी होते हुए रामगढ़ के अल्मोड़ा के लिए भी राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया था। लेकिन बचे हुए स्थानों पर कार्य जारी था, जिस कारण से भवाली राजमार्ग पर मेढक पत्थर के पास में और जोलीकोट के तरफ ये मड हाउस के पास में निर्माण कार्य के दौरान बड़े पत्थर आने से पुनः यातायात बाधित हुआ है। फिलहाल रूट डाइवर्ट किए गए हैं और यात्री जानकारी के बाद ही गंतव्य के लिए प्रस्थान करें, और बहुत शीघ्र इनको खोल दिया जाएगा। पानी चौकी हुई, तो आपकी टीम लगी होगी वहाँ? हाँ, टीमें लगी हुई हैं। बढ़िया है। तो आपका ये केवल ट्रैफिक का ही काम है या वीआईपी ड्यूटी में सारा जो है कि पहली बात तो हमारा अखाड़ा परिषद पूनम के दिन जो है श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो है महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत है, उनकी देखरेख में नया अखाड़ा परिषद का गठन हो गया, जिसमें मैं महामंत्री हूं, और जो है जो पंच के बनाए हुए पदेन महंत है उन्हीं लोगों का यह अखाड़ा परिषद में सब सम्मिलित है। तो साथों साथ जो इलाहाबाद की बात है तो मैं बता दूं कि पूज्य जो पूर्व सेक्रेटरी हैं महामंत्री हैं हरिगिरी जी महाराज, उनका काम ही गलत रहा है शुरू से लेके आज तक।
फर्जी को लेके और अखाड़ों में जो है अत्याचार दुराचार करना, उसी का प्रमाण है अभी प्रयागराज कुंभ मेले में जो अखाड़े से निष्कासित हैं, बहिष्कृत हैं, हरिगिरी जी महाराज, नरेंद्र गिरी जी महाराज और शासन प्रशासन उसके गवाह है। जो फर्जी को लेके और वह अपना 7 अखाड़े 6 अखाड़े कह रहे हैं, तो वह पहली बात तो अखाड़े से जो है बहिष्कृत हैं। और दूसरी ये बात कि यह अखाड़ा परिषद सभी समूह सभी दल को मिला के बनी है, वो सिर्फ सन्यासी परिषद है और फर्जी है और अवैध है। और जो है इसमें जितने हैं सभी संप्रदाय सभी दल का समूह है। इसी का सबूत है कि हम लोग कुंभ मेला से पहले हट गए थे, हमारे साथ बेइंसाफ़ी की गई थी वैष्णव के साथ। तो हरिद्वार कुंभ मेले से पहले ही वैष्णव अखाड़े चैलेंज कर दिए थे कि तुम अध्यक्ष नहीं, महामंत्री नहीं। और अभी वर्तमान यहाँ हरिद्वार में जो 20 तारीख की औपचारिक घोषणा हुई है अध्यक्ष, महामंत्री और सभी कार्यकारिणी की, वही अखाड़ा परिषद सच है और वही रहेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से और लोगों को भी जो है कहना चाहूँगा कि इसी अखाड़ा परिषद को आप सब जो है ध्यान में रखें और मान्यता दें। आदरणीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी, यहाँ उत्तराखंड के सीएम, सभी राजनीति और धर्म से जुड़े हुए लोगों से अनुरोध है कि यह जो अखाड़ा परिषद है वो सही है और इसमें सभी दल सभी समुदाय मिले हैं। वो सिर्फ एक सन्यासियों की जो है दल है, उसमें कोई दल समूह नहीं है और है भी तो सब फर्जी है। तो इसके लिए ज़्यादा इनको मान्यता न देते हुए इनके बहुत से चट्टे जो है खुलने को बाकी है, अगर खुल गए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि साधुओं का पेपर टीवी में आए, गलत प्रचार प्रसार हो तो जो है